श्री राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। जय हो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी। जय हो। गाओ। द्रव दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी। उमा सहित जे जपत पुरारी। जय हो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बड़े भाग पाइब सत्संगा। बिनहि प्रयास करिय भव भंगा। जय हो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम। श्री राम जय जय राम। कबहु की करुणा कर नर देही। देत ईश बिनु हेतु स्नेही। श्री राम जय जय राम। जय हो। गाओ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाइन एहि परलोक संवारा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। श्री बाबा हरिहर महाराज की। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत समाज की जय। सर्व हरि भक्तन की जय। बोलिए श्री हनुमंत लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। भक्त वांछा कल्पतरु अखिल साम्र सिंधु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परिपूर्णतम परम प्रभु परमात्मा के परम अनुग्रह से उदासीनाचार्य जगत गुरु श्री चंद्र भगवान जी के परम कृपा कटाक्ष से नित्य लीलालीन पूज्य चरण स्वनाम धन्य भगवत साक्षात्कारीय संत शिरोमणि श्री बाबा हरिहर जी महाराज। श्री बाबा हरिहर जी महाराज के परम कृपा पात्र नित्य लीला प्रविष्ट दिव्य तपोमूर्ति जीव के निज स्वरूप को लखाने वाले मम सतगुरुदेव भगवान बाबा हरिकृष्णदास जी महाराज, जिनका आज पावन प्राकट्य जन्मोत्सव है, हम इसी की पावन बेला में इन महापुरुषों की इस तपह भूमि में एकत्रित हुए हैं। जन्म उन महापुरुषों का है जिन महापुरुषों ने अपने जीवन को गुरुदेव भगवान के परम ज्ञान से अवसिंचित करके स्वरूप का बोध पाकर के जन जन को उन्होंने चेतना के उस पथ पर अग्रसर किया, जिस चेतना का एहसास पाकर ये जीव अपने मानव जीवन को धन्य करता है। हमारा मानव जीवन वास्तव में धन्य कब होता है? संतों की दृष्टि से अगर हम विचार करते हैं, श्री रविदास जी महाराज कहते हैं, भई परापत मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया। मनुष्य जन्म वास्तव में क्यों हुआ है? संतों से पूछा जाए तो वो कहते हैं, हे प्यारे, तुम्हारा ये जो मानव का जन्म हुआ है एकमात्र गोविंद की प्राप्ति तुम्हें हो, तुम्हारे हृदय में गोविंद के प्रति प्रेम प्रकट हो जाए, तुम्हारे दिल में उस परमात्मा की प्रीति जग जाए, जिस प्रीति से ये ईश्वर रीझता है, प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। सद्गुरुदेव भगवान जिनका आप जन्मदिन मना रहे हैं, जन्मदिन मनाने का कारण यही है कि इन महापुरुषों के जन्मदिन मनाने के कारण हमको अपने जन्म को समझने का अवसर प्राप्त होता है। जन्मदिन तो हम लोग उनका मनाते हैं, लेकिन उनके जन्मदिन मनाने के प्रयास में या उनके आयोजन में हम लोगों को अपने जन्म को समझने का सुअवसर प्राप्त होता है कि वास्तव में हमारा ये जो मानव जन्म है कितना सार्थक है।
महापुरुष गुरुदेवों की शरण में आकर, शास्त्रों की शरण में आकर उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं कि जिस ज्ञान के माध्यम से ये मानव ये समझ लेता है कि मैं केवल एकमात्र शरीर नहीं हूं, शरीर में तो बैठा हुआ मैं चेतन तत्व सहज, चेतन अमल सहज सुख राशि स्वरूप हूं। ये बात जब महापुरुषों की कृपा से हमारी शरण में समझ में आती है तो जीवन मानव का धन्य हो जाता है। और हुआ। रविदास जी महाराज को जब ये ज्ञान हुआ, समझ आई, तो उन्हें लगा कि वास्तव में जीवन एक अमूल्य निधि है। श्री शबरी जी को जब मतंग ऋषि ने इस बात को समझाया, हालांकि देखा जाए कुल की दृष्टि से, जाति की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, तो इस दृष्टि से शबरी सब में शून्य है। न तो उनका कुल अच्छा है, भील जाति में जन्म हुई, न उनका कोई रूप ही सुंदर है, कुरूप है। भील लोग ज़्यादातर आप देखते हैं सुंदर नहीं होते। शिक्षा की दृष्टि से देखी जाए तो उन्होंने एक अक्षर नहीं पढ़ा, लेकिन गुरुदेव की शरण में जाने से उन्हें ये फल प्राप्त हुआ। महापुरुषों की शरण में जाने से हमें ये फल प्राप्त होता है और शबरी जी को ये लाभ प्राप्त हुआ। आप देखते हैं रत्नाकर को, जो वाल्मीकि बने बाद में, नारद भगवान का सत्संग पाकर उनमें भी सुधार हुआ। आप अंगुलीमाल का वृतांत आप सुना है, श्री बुद्ध जी का सत्संग पाकर के वो भी परम भगवत भक्त बन गया। महापुरुषों की शरण में जाने से, सानिध्य में जाने से वह उस भेद को हमें बतला देते हैं कि जिस भेद को हम नहीं समझ पाते। और कारण ये होता है कि उस भेद को न समझने के कारण जीवन भी हमारा रहस्यमय बना रहता है और हमारी ये यात्रा पूरी हो जाती है। इसलिए हम लोग गुरुजनों की शरण में जाते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान बाबा हरकृष्ण दास जी महाराज, जिन लोगों ने दर्शन किए हैं और जो उनकी बातों को जिन्होंने केवल सुनकर अपने मन में उनके चित्र की कल्पनाएं बनाई हुई हैं, वास्तव में उनका जब दर्शन होता था तो ऐसा लगता था कि मानो साक्षात गुरु नानक देव ही यहाँ पर विराजमान है। उनका सौम्य स्वरूप और उस प्रकार की भाव भंगिमाएँ ऐसी हुआ करती थी उन गुरुदेव की। हमारे गुरुदेव का जो कृतित्व रहा, व्यक्तित्व रहा, वो बड़ा अद्भुत रहा, बड़ा गजब का रहा। कृतित्व और व्यक्तित्व में कुछ सा अंतर है। कृतित्व कहते हैं क्रियाओं को करना और व्यक्तित्व उसको कहते हैं व्यक्ति के हृदय के अंदर का जो शक्ति संपन्नता का जो भाव होता है उसे व्यक्तित्व कहते हैं। आपका व्यक्तित्व आप लोग देखते हैं, जानते हैं। भौतिक दृष्टि से जो आपके व्यक्तित्व हैं, लोग कहते हैं कि भाई ये आदमी बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है, समझदार है, किसी काम को बड़े हिसाब से कर देता है, तो आप कहते हैं इसका व्यक्तित्व है। और उस व्यक्तित्व के माध्यम से जब वो कार्य करता है तो आप उसके कार्य की सराहना करते हैं। इसे कहते हैं कृतित्व और व्यक्तित्व। महाराज जी का व्यक्तित्व क्या था? व्यक्तित्व ये था कि बाबा हरिहर महाराज की शरण में आकर गुरुदेव भगवान ने उनकी सेवा शुश्रूषा के माध्यम से गुरुदेव भगवान की परम कृपा प्राप्त की। कुछ चीजें साधन साध्य होती हैं और कुछ चीजें कृपा साध्य होती हैं। कुछ लोग जन्मजात सिद्ध ही उनका जन्म होता है, जैसे संत ज्ञानेश्वर महाराज जी का प्राकट्य हुआ, वो जन्म सिद्ध थे। आचार्य श्रीचंद जी का प्राकट्य हुआ, ये लोग जन्म सिद्ध थे। जन्म से ही इनमें ईश्वर भावनाएं और इनमें भक्ति थी, ज्ञान था। और कुछ लोग साधना करते करते धीरे धीरे सिद्धि को प्राप्त होते हैं। गोपियों में भी यही श्रेणियां थीं। कुछ साधन सिद्ध थीं, कुछ सिद्धा थीं जो स्वयं ही पहले से ही सिद्ध थीं और भगवान के परिकर में सम्मिलित हुई। तो हम लोग जो ये प्रयास करते हैं, धीरे धीरे हम गुरुजनों की शरण में आते हैं। धीरे धीरे गुरुजन आपको साधना पद्धतियां बतलाते हैं और उन साधना पद्धतियों को आप अपनाकर नित्य नेम घरों में करते हैं।
तो ये कोई व्यर्थ की चीज नहीं है, कोई परंपरा की चीज नहीं है। इन नित्य नियमों के माध्यम से धीरे धीरे शनैः शनैः हमारा हृदय शुद्ध होता है, हमारी विचारधारा शुद्ध होती है, हमारा कर्म की जो प्रक्रिया है वो शुद्ध होने लगती है और उस शुद्धिकरण का प्रभाव हमारे दिल पर पड़ने लगता है। दिल में प्रभाव पड़ने का पहचान क्या है कि आपको ये कैसे लगे कि इन साधनाओं का प्रभाव हमारे मन पर पड़ने लगा? इसकी पहचान ये है कि जब आप साधना करने लगते हैं, नित्य नेम करने लगते हैं, पाठ करने लगते हैं, गुरुजनों के मंत्र का जाप करने लगते हैं, तो आपके हृदय में देखेंगे कि आपके मन में लोगों की भलाई करने का मन, इच्छा अंदर से प्रकट होने लगती है। आपके मन में जब तब ईश्वर का जाप करने की इच्छा मन में प्रकट होने लगती है। आपके मन में दूसरों का हमेशा हित करने की इच्छा प्रकट होने लगती है। तब समझो कि इस नित्य नेम का और गुरु की बताई हुई जो साधना है, जो नाम जप है, उसका प्रभाव हमारे जीवन में होने लगा। आप देखो, कोई दर्पण जब ज्यादा उस पर धूल जमी होती है तो उसे ज्यादा साफ, कई बार साफ करना पड़ता है, तब बराबर साफ होता है। कोई दर्पण ऐसा है, उस पर हल्की सी धूल अगर जमी है तो आप एक बार में साफ कर लेते हैं। ऐसे ही हम लोगों के जो हृदय हैं, अनेक जन्मों के जो संचित अशुभ हमारे जो क्रियाकलाप होते हैं, उनके माध्यम से अज्ञान की परत हमारे जो दिल पर बहुत मोटी सी जमी हुई है, उसको साफ करने में कुछ समय लगता है। तो हम कहते हैं महाराज अभी तो हमको कुछ नहीं होता, हमारा मन उधर चला जाता है, हमारा मन उधर चला जाता है, हमारा मन चला जाता है, तो आप मन में विक्षोभ आपके पैदा होता है। तो ये जो विक्षोभ पैदा होना भी एक अच्छी सूचना है जीवन में। मतलब ये आपकी आत्मा और गुरु की कृपा आपको उसका एहसास कराती है, आपको ये कमी का ध्यान दिलाती है और आपके मन में विक्षोभ पैदा होता है कि हाय हाय मेरा मन ऐसा नहीं लग पा रहा, मेरे मन में ये भावना। तो ये भी एक ईश्वर कृपा और उस नित्य नेम की कृपा आपके जीवन में हो रही है कि आपको चेतनात्मक आपको सूचना दी जा रही है। और उस सूचना के माध्यम से जब आप में तड़पन पैदा होती है और आपको इस कमी का बार बार एहसास हो, जब वो काटती है कमी, तो आप माला लेके बैठ जाते हैं, कोई किताब लेकर बैठ जाते हैं, गुरु का ध्यान करने बैठ जाते हैं, अथवा कोई शास्त्र पढ़ने लगते हैं। आप कोई भी व्यक्ति सामने से गुजरता है तो आप उसकी पीड़ा है, दर्द है, भूख है, इसमें हाथ बटाने का आपको मन करने लगता है। तो ये समझो कि ये हमारे नित्य नेम की, हमारी गुरु कृपा की, परमात्मा की कृपा की ये पहचान है कि निश्चय ही ये नित्य कर्म हमारा साथ देने लगा है और इसका प्रभाव हमारे मन पर होने लगा है। ये पहचाने हैं। और जब धीरे धीरे हमारा साधना इसी प्रकार से जब बढ़ने लगता है तो हमारे अज्ञान जो अनेक प्रकार की मोटी परत है वो खत्म होने लगती है। तो गुरुजनों की कृपा से, संतों की शरण में आने से, शास्त्रों की शरण में आने से हमें लाभ प्राप्त होता है। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे जब हम उनकी सेवा में रहा करते थे, गुरुदेव भगवान से प्रेम होना ये बहुत अच्छी बात है। और हम लोगों का, हमारे जितने भी गुरु भाई थे और जितने भी हमारे ये आश्रम की संगत थी, तो गुरुदेव भगवान का ऐसा स्वभाव, ऐसा स्वरूप था, ऐसा करता था कि इनसे लिपट जाओ, मन करता था। पर वो कहते थे अरे पागल हो, ऐसा कभी नहीं करना। मतलब ये उनका आकर्षण, दिव्यता का आकर्षण हुआ। खिंच, पंजाबी च कहने वाली खिंच होंदी है। बोले कायदी खिंच होंदी है कि आपसे मिलने की खिंच होती है। तभी तो ये वाणी आई, मेरा मैं बिन गुरु रेवे नींद न आवे, मैं बिना गुरु के देखे मुझे चैन नहीं पड़ता। ये खिंच तब पैदा होती है। शेख फरीद के दिल में जब ये खिंच पैदा हुई, शबरी के हृदय में जब ये खिंच पैदा हुई, मीरा के हृदय में जब खिंच पैदा हुई, तो ये जो खिंच पैदा होना गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति, शास्त्र के प्रति, नित्य कर्म के प्रति, तो आप समझो कि बड़ी अच्छी कृपा हमारे गुरु की, हमारे प्रभु की हो रही। तो गुरुदेव भगवान की सेवा में भी बड़ा गुण है। चलो हमसे नाम जप नहीं हो पाता, हम ये नहीं कर पाते। बहुत से लोग कहते हैं महाराज हम अनपढ़ हैं, हमें पढ़ना नहीं आता। चलो नाम जप करना तो आता है, नाम जप करो। एक चीज और बतावे, नाम जप के साथ साथ सेवा। हमारे गुरुदेव भगवान ने सेवा पर बड़ा जोर दिया।
और इसका प्रमाण है, आपने श्रीमद् भागवत में प्रथम ये कथा सुनी श्री करदम जी महाराज और श्री देवहूति जी की। करदम महाराज ने जब धर्म पत्नी देवहूति को देखा, सुंदर देखा, और उनके मन में ऐसा भाव पैदा हुआ कि मैं तो इतना सुंदर नहीं हूं और ये देवी मेरे सामने प्रकट हुई है, तो उन्होंने उन्हें प्रभु का ही स्वरूप दिखाई दिया। और ईश्वर का जब प्रभु स्वरूप दिखाई दिया देवहूति में, तो वो समाधिस्थ होने लगे, ध्यानस्थ हो गए। और जब ध्यानस्थ हो गए, समाधि में डूब गए, तो देवहूति ने उनकी सेवा करनी शुरू कर दी। और जब सेवा करते करते, ऋषि की सेवा करते करते उनका हृदय शुद्ध हो गया। जब हृदय शुद्ध हो गया और ऋषि की जब आंखें खुली, तब उनकी उस दिव्य शरीर को जब देखा तो जर्जर सा शरीर, मलिन कपड़े, वस्त्र और कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा, देवी आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया, वो दिन याद करो भाई, मैं इस तरीके से परिचय दिया। तो करदम ऋषि का हृदय प्रसन्न हो गया और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ तुम सिद्धा हो जाओ। और वो सिद्ध हो गए। जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गाविए गुणी निधान। गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं कि जिन सेविया तिन पाया मान, जो सेवा करते हैं उनको मान प्राप्त होता। मान का अर्थ क्या? ये नहीं कि आपको माला मिल गई, आपको एक चादर, ये भी जरूरी है। लोक व्यवहार में माला भी जरूरी है, ये उत्तरीय परिधान जो गुरुजन पढ़ाते हैं ये भी ज़रूरी है कि इसके स्पर्श से हमको एहसास होता है कि ये गुरु का दिया हुआ उत्तरीय परिधान है, गुरु का दिया हुआ ये हार है, उसे हमें स्पर्श होता है तो हमारे शरीर में दिव्यता का आगमन होता है, ये भी ज़रूरी। तो गुरुजनों की सेवा करने से अगर तुम कुछ नहीं आता तो उनकी सेवा करने से ही तुम सिद्धता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन सेवा करने का ढंग है। हमारे गुरुदेव भगवान हमको कहा, हम जब लोग रहते थे तो हम ये वास्तव में आपको बड़ाई की बात नहीं करते, एक उस समय की एक वर्तमान की बात, जब गुरुजनों की हम सेवा में रहते तो कहा कर कि हमको ऐसा नहीं था कि हमारे दिल में हमारी क्या इच्छा है, हमेशा गुरुदेव को समर्पित ये क्या चाहते हैं, इनके मन में क्या है। हम लोग निरंतर इस प्रकार से रहते थे, न भूख का ध्यान, न प्यास का ध्यान, न नींद का ध्यान, न सोने का ध्यान। बस ये आनंद था कि बस इनकी सेवा में, इनके सामने खड़े रहें, इनकी जो ये कहना चाहते हैं हम उनको करें, और उस सेवा का फल निश्चय ही ग्रस्तों को मिला, निश्चय ही संतों को मिला। हमने देखा, अनुभव किया जीवन। मैं अपने जीवन की बात आपको अनुभव गम्य बताता हूं। ये हमारे गुरुदेव की कृपा का फल है आज जो मैं आपके सामने मंच पर बैठा हूं। जब हम इस संन्यस्त जीवन में आए और संन्यस्त जीवन में गुरुदेव भगवान की सेवा में रहते थे, जो संत कथा करते थे वो कहीं बेचारे तीर्थ में चले गए कुछ दिन के लिए, तो गुरुदेव भगवान कहने लगे कि बेटे तुम कथा किया करो। मैंने कहा महाराज जी मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं अभी अभी सीधा सीधा इस जीवन में मैंने प्रवेश किया है, न तो मुझे शास्त्रों का ज्ञान है, न आध्यात्मिक विषय है उनका कोई ज्ञान है, न मैंने कोई इस प्रकार की कोई पढ़ाई की, न मुझे ऐसा कुछ है, मैं कैसे कथा करूँगा। गुरु महाराज कहते हैं सत्य वचन करो। तो हमारे यहाँ ये सिखाया जाता था, गुरुजन हमको सिखाते थे, कोई गुरु बात कहे उसके सामने सत्य वचन करो, कभी ये नहीं कहना कि ये नहीं आता, नहीं आता, भले ही नहीं आता है कुछ नहीं, तुम सत्य वचन करो, और सत्य वचन करने से क्या होगा, वो सत्य हो जाएगा। तो ये गुरुओं के रहस्य समझने चाहिए वाणी के। गुरु क्यों कहता है तुम सत्य वचन करो, कि उन्हें मालूम है कि मेरी शक्ति से ये साकार हो जाएगा, इसलिए तू सत्य वचन कह दे। मैं जानता हूं तुझे कुछ नहीं आता और तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, पर मैं कहता हूं तू सत्यवचन कह दे। और जैसे ही उसने सत्यवचन कहा वो साकार हो जाएगा, क्योंकि गुरु इस बात को जानता है, इसलिए वो कहता है, रहस्य होता है गुरुओं की वाणी में। पर गुरु महाराज ने कहा कि नहीं, कल तुमने कथा करनी है। गुरुदेव के भगवान के समय में प्रातः काल, यहाँ जैसे आजकल रघुवीर पंडित जी करते हैं, तो उस समय संत किया करते थे कथा, तो 9 बजे जैसा समय हुआ करता था करते थे।
अब महाराज जी ने कहा भाई कल तुझे सुबह कथा करनी है। अब महाराज हमको कुछ नहीं आता था, अब गुरुदेव की आज्ञा, सत्वचन जी हमको सिखाया जाता था भाई सत्वचन करो। जब गुरुदेव ने कहा हमने कि सत्वचन, लेकिन अंदर हमें कुछ नहीं आता था। अब बहुत परेशान कि हम कैसे क्या कहेंगे, हमको तो कुछ आता ही नहीं, न कुछ पढ़ा है। लेकिन गुरुजी ने कहा सत्वचन करो तो सत्वचन बैठना पड़ेगा, जो वायदा किया है वो निभाना पड़ेगा। वहां जाना पड़ा। प्रातःकाल हम गुरुदेव भगवान के समक्ष आए। आप ये सोचें उस समय की मेरी जो दशा थी, मेरे शरीर में जैसे पसीना पसीना आ रहा है, पैर कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं। तो मैं गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन किया, प्रणाम किया, नमस्कार किया और गुरुदेव भगवान ने अपनी कृपा का वरद हस्त रखा। जैसे ही हाथ रखा, आज भी मुझे वो एहसास है जीवन में। हमारे गुरुदेव कभी हाथ नहीं रखते थे, बहुत कम रखा करते थे, कभी कभी रखते थे, किसी के दिल पर नहीं रखते थे। बहुत लोग कोशिश करते थे, बड़ी बड़ी देर तक मत्था टेके रहते थे कि गुरुजी हमारे सिर पर हाथ रख, नहीं रखते थे। फिर अंत में आदमी उठा ही लेता था। पर हमने उस दिन गुरुदेव भगवान को नमस्कार किया, प्रणाम किया और उन्होंने हमारे सिर पर जैसे ही हाथ रखा, मुझे लगा कि मुझे सब कुछ आता है। वेद, वेदांग, उपनिषद जो भी शास्त्र हैं, कुछ मुझसे नहीं छिपा, ऐसा मुझे एहसास हुआ। जैसे कोई चेतना अंदर प्रविष्ट हो रही है, सारा शरीर जैसे झंकृत हो रहा है, अभिसिंचित हो गया है किसी चेतना से, ऐसा लगा। और मैं जाकर कथा मंच पर बैठ गया। गुरुजी ने माला पहना दी, माइक सामने आया, जैसे बिल्ली के सामने कबूतर आंखें बंद कर लेता है, और वैसे मैंने आंखें बंद कर ली और मैंने बोलना शुरू किया। तो मुझे ये नहीं मालूम मैंने क्या बोला, अब तक नहीं मालूम मैंने क्या बोला, पर बोला। और 1 घंटे तक मैं बोलता रहा, मुझे नहीं मालूम। उस समय गुरुदेव भगवान के समय में हमारे आश्रम की परम कृपा पात्र कृपाल कौर जी थी, उनके पुत्र थे मोहन सिंह जी सरदार जी, उस सेवा में रहते थे। उन्होंने कहा कि महाराज जी आपका समय कथा का पूरा हो गया। तो मैं एकदम रुक करके और आया, श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया। तो गुरुदेव भगवान कहते, तू तो कहता कुछ जानता ही नहीं है और तूने तो बहुत अच्छी कथा की। मैंने कहा कि महाराज जी मुझे नहीं मालूम मैंने क्या कहा, बस गुरुदेव भगवान ने कि जाओ अंदर जाओ। और उस दिन के बाद आज का दिन है, वो गुरुदेव भगवान की परम कृपा रहती है, निरंतर रहती है। तो मुझे वो जीवन याद आता है स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का, कि जब रामकृष्ण परमहंस अपने इस देह लीला का परित्याग करने वाले थे, तो श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज उनकी सानिध्य में थे और देखते देखते रामकृष्ण परमहंस की वो ज्योति स्वामी विवेकानंद में लीन हो गई। स्वामी विवेकानंद से विदेशों में पूछा कि आप पर ऐसी क्या कृपा है। अंग्रेज लोग उनको बुद्धि का तूफान कहते थे उस देश में, जब भारतवर्ष हमारा गुलाम था। और उस समय स्वामी विवेकानंद ने सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी आध्यात्मिक विद्या के माध्यम से विदेशों में झंडा लहराया, परचम लहराया अपने भारतवर्ष की संस्कृति का। ऐसे ही मुझे एहसास होता है कि गुरुजनों में वो शक्ति होती है, वो कृपा होती है। अगर वो रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, कृपा करना चाहते हैं, तो उनकी दृष्टि मात्र से, स्पर्श मात्र से, बोल मात्र से कैसे ही न कैसे कृपा हो जाती है। ऐसा हमारे गुरुदेव का व्यक्तित्व था। यहाँ कितने लोग, असंख्य लोग हैं जिन पर गुरुदेव भगवान ने अपनी कृपा से उनका कल्याण किया। हमारे गुरुदेव भगवान एक छिपे हुए एक ऐसे चमत्कारी संत थे। वो लोग कभी ये नहीं कहते थे कि मुझे चमत्कार आता है, मुझे चमत्कार आता है, मुझे चमत्कार आता है। श्री बाबा हरिहर जी महाराज, जिनके नाम से यह आश्रम स्थापित है, अंग्रेजों का राज था, महाराज श्री की बहुत चर्चा थी
और अंग्रेजों को जब ये पता लगा, जो यहाँ का वाइसराय था उस समय, कि बाबा हरिहर बड़े चमत्कारी हैं, वो अपनी पत्नी धर्मपत्नी फौज फर्रे के साथ यहाँ आया। बाबा हरिहर जी महाराज से कहा उन अंग्रेजों ने कि हमने सुना है आप बहुत बड़ा महाराज चमत्कारी हैं, हमको भी कुछ चमत्कार दिखाओ। बाबा हरिहर जी महाराज ने कहा, अरे भैया हम तो ऐसे ही फक्कड़ संत हैं, कोई टुकड़ा डाल गया तो खा लिया, नहीं तो अपने चुपचाप बैठे हैं भैया, हमको ये चमत्कार वगैरह कुछ नहीं है। भले लोग कहते हैं, भाई लोगों का काम है कहना, वो कहते हैं, पर जो आपने मेरे बारे में सुना है वो हमारे अंदर कुछ नहीं। वो अंग्रेज बेचारे निराश होकर जाने लगे। जैसे ही कुछ दूर गए तो कहते हैं उस व्यक्ति को जैसे कोई शेर की आकृति, शेर सिंह दिखाई दिया और वो उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता दिखा हुआ, तो एकदम वो लाइन 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 कहता हुआ मूर्छित हो गया अंग्रेज। और सब भयभीत हो गए, सारे उनके जो कर्मचारी थे वो डर गए कि साहब को, सर को क्या होगा। जनता थी, उन्होंने कही भैया इसने बोला था ना कि बाबा हरिहर से चमत्कार दिखाओ, तब तो बाबा हरिहर जी ने इसको मना कर दिया, पर ये बाबा हरिहर का ही चमत्कार है, अगर ठीक करना है तो बाबा साहब के पास इसे ले जाओ। जहां आज ये धूना आप लोग देखते हैं, जहां की भस्मी लेकर आप अपने दुनिया के कामों को पूरा करते हैं, ये वही सिद्ध धूना है महाराज श्री का, ये वही अग्निवेदी है जहां बाबा हरिहर जी महाराज बैठकर तप किया करते थे। और तब बाबा हरिहर जी महाराज के सामने या धूने के बराबर में उसे लिटा दिया गया और बाबा हरिहर जी ने उसकी पत्नी को विभूति दी कि बोले इसके माथे पर लगाओ, और जैसे ही माथे पर लगाई वैसे उसकी मूर्छा खुल गई और वो फिर इधर उधर देखता है। तब वो एकदम उठकर खड़ा हो गया, हाथ जोड़ा कि बाबा साहब आप तो कहते थे कि मैं कोई चमत्कार नहीं जानता हूँ, पर मैंने आज आपका चमत्कार प्रत्यक्ष देखा। बाबा फिर भी बोले, अरे भैया हम तो रोटी खाऊ संत हैं और ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है। उन लोगों ने कहा कि महाराज जब तक ये चांद और सितारे हैं तब तक आप यहाँ रहें, आपको इस जमीन से कोई नहीं हिला सकता, कोई नहीं हटा सकता। तो ऐसे ये दिव्य महापुरुषों की ये तपोभूमि का स्थल है। इन संतों जैसा समाज सुधार कौन कर सकता है। आप देखिए, आप अशांत होते हैं तो अपने विचारों से आपको शांत करते हैं। आप अपने शरीर से दुखी होते हैं, आप विभूति लगाकर आपका रोग निरोग हो जाता है। आपके काम रुके हुए होते हैं, ये महापुरुष अपने आशीर्वाद से आपके कामों को पूरा कर देते हैं। लेकिन इन महापुरुषों ने कभी नहीं कहा कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, जबकि उनमें सब कुछ था, सर्वस्व था। कभी हमारे ऐसे लोग हमारे पास आते हैं कि महापुरुषों की उन कृपा से जिनका जीवन लौट करके आया, जिनको बाबा हरिहर इत्यादि ने जीवन दिया, आज भी वो कहते महाराज हमारे परिवार में अभी भी वो व्यक्ति है जो बाबा हरिहर ने उनको जीवन दिया, सदगुरुदेव भगवान ने उनको जीवन दिया। ऐसे लोग अभी भी आते हैं हमारे पास कि महाराज बाबा हरिहर ने हमको जीवन दिया है, गुरुदेव भगवान ने हमको जीवन दिया है। ऐसे कितने ही यहाँ पर हजारों कथाएं, हजारों ऐसे लोग हैं यहाँ पर। लेकिन इस आश्रम की ऐसी परंपरा रही, न किसी से कुछ कहना, न सुनना, न लेना न देना, मगन रहे। अवडरदानी भगवान शंकर की तरह कोई भी आओ, कोई भी जाओ। ऐसे गुरुदम भनाओं का कृतित्व ये रहा कि जनता जनार्दन का निस्वार्थ होकर के भला करना, कल्याण करना, सबको अच्छी राय देना, अच्छा सुझाव देना, कभी उसको लोभ में नहीं फंसाना, कभी तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं फंसाना, कभी और किसी के चक्कर में न फंसाना, केवल कृपा का वरदस देना। केवल कह दिया जाओ तुम ठीक हो जाओगे तो वो लोग ठीक ही हो जाते हैं। ऐसे इन महापुरुषों का कर्तृत्व और व्यक्तित्व रहा। ऐसे महापुरुषों की सानिध्य में बैठकर उनकी कृपा का प्रसाद पाकर हम लोग सब लोग धन्य हैं। ऐसे महापुरुषों के इस प्राकट्य उत्सव पर आप सबके लिए भी, मैं अपने लिए भी सद्गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे सच्चे पातशाह आप इसी प्रकार हम सब पर अपनी कृपा का बरदहस्त बनाए रखें, जिससे हम अपने स्वरूप को समझें, पहचानें, हमें बोध हो, हमें सेवा करने में हमारा मन लगे। नित्य निरंतर हम आपकी सेवा में इसी प्रकार से रत रहें। गुरुदेव भगवान इस वसंत ऋतु पर उनका जन्म हुआ, इसलिए गुरुदेव भगवान कहते थे वसंत ऋतु का अर्थ होता है सम। भगवान कृष्ण ने अपने विभूति योग में 10वें अध्याय में इस बात को कहा, हे अर्जुन
अहम ऋतु नाम कुसुमा का रहा। हे अर्जुन, मैं ऋतुओं में वसंत हूँ। भगवान का ये स्वरूप वसंत जो है ये भगवान का ही स्वरूप है। इसीलिए भगवान को मधुपति कहा जाता है। भगवान मधुपति हैं, वसंत के पति हैं। और बसंत ऋतु सम होती है। सम का अर्थ है न ज़्यादा ठंडी न ज़्यादा गर्मी। इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे संत इसी प्रक्रिया से रहता है, न सुख में सुख मानता है न दुख में दुख मानता है, सम रहता है। और यही चीज़ें गुरुदेव भगवान की ज्ञान से हम लोगों को भी प्राप्त होती हैं। गृहस्थ में रहकर अगर हम इस प्रक्रिया को समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, तो डिप्रेशन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हीन भावनाओं में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रस्त में रहकर के भी आप सन्यासी हैं और हम सन्यास में रहते हुए भी ग्रस्त हैं। क्यों कि हम आप जितने ग्रस्तों के साथ हमें व्यवहार करना पड़ता है और आप ग्रस्त होते हुए भी सब सन्यासी हैं कि आप सन्यासियों से जुड़े हुए हैं और हम आपसे जुड़े हुए हैं। तो आप जैसे भगवान कृष्ण और राधा, कभी राधा कृष्ण हो जाते हैं और कृष्ण राधा हो जाते हैं। हम गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं, सच्चे पातशाह आप निरंतर हम सबसे ऐसे ही सद्कर्म सद्धर्म कराते रहें, जिससे हमारा ये वर्तमान जीवन सफल हो। यह लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभु आपे मिले। हे गुरुदेव भगवान, हमें कोई शक्ति नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई बुद्धि नहीं। हम न पूजा जानते हैं न अर्चना जानते हैं, कुछ नहीं। केवल आप अपनी कृपा के माध्यम से जो हमसे कराते हैं कराएंगे, वो हम सब करते रहेंगे। ये आपकी ही कृपा से होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से गाइए सब लोग, हाथों की आपकी मधुर मधुर तालियां बजनी चाहिए। गुरु दरबार में सेवा कर रहे हैं आप लोग, कोई भी मुंह और कोई भी हाथ खाली ना रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री प्रेम से भावना से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ